पिछले 2 दिनों से पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट को लेकर काफी शोर मचाया जा रहा है। सरकार भी शोर मचा रही है और कुछ चरण चुंबक भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि यह डिसएंगेजमेंट नहीं है, यह कॉम्प्रोमाइज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मेरी समझ से परे है और हम सब की समझ से परे है कि यह कैसा समझौता है जहां पर हम अपने ही पेट्रोलिंग के अधिकार को त्याग रहे हैं। हम अभी तक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक पेट्रोलिंग करते थे, उसको त्याग कर अब वहां पर बफर जोन बन जाएगी। यह कैसा समझौता है, यह कैसा राष्ट्रहित है, यह हमारी समझ से परे है। साथियों, तो सुना आपने कांग्रेस प्रवक्ता की यह बात सुनी। साथियों, कांग्रेस के साथ ये बड़ी दिक्कत आ गई है। बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता है कि उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। कितने बड़े मुद्दे उठाए, सूट बूट की सरकार, चौकीदार चोर है, अडानी अंबानी, राफेल में घोटाला किया, राफेल में अपने मित्रों को लाभ दिलवा दिया। अब जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, चाइना इंडिया की ज़मीन चाइना को दे दी, बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है। दरअसल कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। कांग्रेस की किसी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, ना कांग्रेस की ना राहुल गांधी की। ये एक ऐसा विषय है जिसको कांग्रेस अभी सोच नहीं रही है। वो कितने भी बड़े आरोप लगाती है, लेकिन लोग नहीं मानते। और अगर कुछ मानते भी हैं, क्योंकि आरोप में दम नहीं होता है, सुपरफिशियल आरोप होते हैं, तो वो प्रूव नहीं होते। और जब प्रूव नहीं होते तो लोग फिर वैसी बातें करते हैं, किसी बात को नहीं मानते। वो आपने कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया, तो गांव के लोग आके भाग के आ जाते थे। दूसरी बार उसने बोला, गडरिये ने अपनी चराते हुए बकरियां और भेड़ें, कि शेर आया शेर आया शेर आया, फिर आ गए लोग। तीसरी बार आ गए, चौथी बार कोई आया ही नहीं और शेर सच में आ गया। और कांग्रेस की भी यही स्थिति होती जा रही है। पहले 3 4 5 आरोप लगाए, वो प्रूव नहीं हुए। अब प्रूव नहीं हुए तो लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है। अब चाइना को ज़मीन दे दी, इट इज़ ए सीरियस चार्ज। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अपोजिशन लीडर की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो इतनी होनी चाहिए कि एक बार वो बोल दे तो सरकार हिल जाए। आपको मालूम है इस देश में कौन कौन रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या कुछ और ऐसे लोग जो एक बार बोल दें तो उनकी हर बात को सीरियसली लिया जाता था, क्योंकि वो बेसलेस आरोप नहीं लगाते थे। अगर कोई आरोप लगाया तो सरकार में हलचल पैदा हो जाती थी। अब कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई लीडर, जो अपोजिशन का लीडर है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर्मली पार्लियामेंट में किसी सदन में हो या ना हो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए लालसा कर रहा है या इच्छा रखता है या बनना चाहता है, जो कि एक जायज़ बात है, तो उसको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। अगर आप अपोजिशन में रहकर क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो सरकार में आपकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो यही कांग्रेस के साथ दिक्कत हो रही है। इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और होता कुछ नहीं है। ये आरोप तब से लग रहा है जब से चीन ने LAC में स्लाइस कटिंग करने की कोशिश की, स्लाइस कटिंग की, थोड़ी और जमीन हथिया लें भारत की, और भारत ने अपने फौजी भेज दिए। तब से ये आरोप लग रहा है, लेकिन कोई नहीं मान रहा। अब जब आप आरोप लगाते हैं तो आपकी चादर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आप अपनी चादर दिखाना नहीं चाहते, उसे आप छुपा कर रखना चाहते हैं। आपने पार्टी टू पार्टी लेवल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने। क्यों किया? क्योंकि पार्टियों पे तो, और वो हमारा दुश्मन देश है, दुश्मन देश के साथ आप समझौता कर रहे हैं। तो आप पर यह आरोप क्यों नहीं लगाया जाए कि चाइना आपकी हेल्प करने के लिए कुछ स्लाइस कटिंग करना चाहता था और आपको उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी और आप उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ताकि एज ए अपोजिशन पार्टी आपको लाभ हो। अब आरोप तो ये भी लग सकता है। तो जब आपका पाक दामन साफ नहीं है, आपका दामन साफ नहीं है, पाक नहीं है, तो आपके आरोपों की भी कोई वैल्यू नहीं है। आपने समझौता किया और समझौते के बाद आपके द्वारा चलाई जा रही ट्रस्ट, कांग्रेस की ट्रस्ट में चाइना की कंपनियों ने पैसे दिए एज ए फंड। क्यों दिए? चाइना आपको क्यों फंड देगा भाई? और आप चाइना से क्यों फंड लेंगे? 1962, अब दुश्मनी थोड़ी है, 1962 की दुश्मनी है। और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उन्होंने जो है हड़प रखा है भारत का। तो ये मतलब ये कोई बताने की बात थोड़ी है कि चाइना के साथ आप इस तरह के रिलेशन नहीं रख सकते, और लोग आप पर शक करेंगे अगर आप करेंगे तो। सब कुल जमा कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा
कि जब तक वो अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जब तक राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी और जब तक वो कोई आरोप लगाएंगे और वो सिद्ध नहीं होगा, तब तक आपको लोग मानने वाले नहीं हैं। आजकल आपने मुद्दा उठा रखा है अडानी और अंबानी का, बहुत जोर जोर से उठा रखा है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार के साथ समझौता हुआ है अडानी की रिन्यूएबल जो कंपनी है उसमें, और राजस्थान की जो रिन्यूएबल कॉरपोरेशन है सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार की, उसके अंदर। तो मतलब आप अडानी को के साथ समझौते करेंगे या आप उनको बिजनेस देंगे तो वो जायज़ है, लेकिन अगर बीजेपी करेगी तो वो गलत है। हालांकि बीजेपी का तो ऐसा कुछ दिखा भी नहीं है। तो साहब कुल जमा ये है कि आपकी बात को स्वीकार करने के लिए आपको क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जितनी मर्जी भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, कोई लाभ नहीं है उसका। आपके वर्कर में थोड़ा एंथो आ जाएगा, मरा पड़ा था। आप जिन राज्यों में मजबूत हैं ऑलरेडी वहाँ करेंगे। अब आपकी भारत जोड़ो यात्रा भी गजब की यात्रा है। जहाँ आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ आप यात्रा कर रहे हैं, और जिन स्टेट्स के अंदर आपको ज़रूरत है वहाँ आप सिर्फ छूते हुए चले जा रहे हैं। आपको ज़रूरत मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, गुजरात में है कि आप गहरे से इन राज्यों में पैंट करें, या यूपी में है। चलिए यूपी में तो आपने गौण केस मान लिया, मैंने मान लिया कि यूपी में हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिन राज्यों में आप हैं, गुजरात के अंदर जहाँ केजरीवाल अब आपकी जड़ें हिलाने में लगे हैं, अरे वहाँ तो लंबी चौड़ी यात्रा करते, कुछ वहाँ तो निकलते हैं, महाराष्ट्र से तो निकलते हैं, वहाँ अभी भी आपका कुछ बेस है। आप लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं केरल में और कर्नाटक में और उस तरफ जहाँ आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं। तो साहब इस पर भी किसी दिन चर्चा की जाएगी कि कितने दिन कहाँ लगा रहे हैं। तो कुल सवाल ये है कि जब तक आप अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, जब तक ये पप्पू का दाग अपने सर से, अपने माथे से नहीं हटाएंगे, जब तक आप अपने आप को मैच्योर लीडर सिद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप क्रेडिबल आरोप नहीं लगाएंगे सरकार पर, या क्रेडिबल इश्यूज पर सरकार को घेरेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऊपर उभर कर आप नहीं आ सकते। तो मेरा इतना ही कहना है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे लगा कि देखिए कितना बड़ा आरोप है और उसका रिएक्शन लगभग ज़ीरो है। तो इस वजह से ऐसा क्यों है, इस पर भी विचार किए जाने की ज़रूरत है। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग नज़रिए से और खबर के पीछे की खबर और उनका विश्लेषण आपके साथ करता रहूं, और आप मेरे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, मुझे सहयोग दें। आपका इसी के साथ ही धन्यवाद। फिर कल हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे और नए इश्यू के साथ। नमस्कार।